नमस्कार, मैं जनता श्री गौतम। किसान कानूनों को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद सबको उम्मीद लगी थी कि अब शायद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान जो संगठन है वो उस सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे और उस कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे थे, उसी बीच में एक बार फिर से उम्मीद की एक किरण जागी है, क्योंकि किसान यूनियन की तरफ से राकेश टिकैत ने जो नया बयान दिया है, उससे ये लगता है कि किसान यूनियन और कांग्रेस की जो साजिश है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाए, उस रैली से किसान मना कर सकते हैं। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा है कि इस रैली के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हम तय करेंगे। यानी अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट इस रैली के लिए मना कर देता है तो निश्चित तौर पर किसान संगठन उस बात को मानकर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगी, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि 26 जनवरी के दिन किसान ट्रैक्टर रैली निकाले और इससे सरकार की किरकिरी हो। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी के सदस्यों को अब कनाडा तक से धमकियां मिल रही है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और इस कड़ी में भूपेंद्र सिंह मान ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, जिसको लेकर विनोद आनंद, जो उनकी किसान समन्वय समिति के कोर कमेटी मेंबर हैं, उन्होंने दावा किया है कि ऐसा उन्होंने कनाडा से मिलने वाली आतंकवादियों की धमकी के बाद किया है और उनको और उनके परिवार को लगातार धमकियां आ रही थी। जिस तरीके से कमेटी में उनका नाम आया था, उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने और छुट भइये किसान संगठनों ने, जिनकी संख्या दर्जनों में है और जिनके जो समर्थक हैं या सदस्य हैं, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है, ऐसे संगठनों ने भी भूपेंद्र सिंह मान का विरोध किया था, जो कि पुराने समय से किसानों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा था। लेकिन अब जिस तरीके की राजनीति हो रही है और जो व्यक्ति बुजुर्ग के तौर पर या अनुभवी किसान नेता के तौर पर इस पूरी समस्या में एक अच्छे वार्ताकार के तौर पर हो सकते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि विनोद आनंद ने यह भी कहा कि वो कोशिश करेंगे कि भूपेंद्र सिंह मान अपना इस्तीफा वापस ले लें और वो कमेटी में बने रहें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों ने कुछ सोचकर ही उनका नाम उस कमेटी में रखा है और उन्हें पता है कि अनुभवी होने के साथ साथ वो सारी चीज़ों को जानते हैं और किसान हितों को बेहतर तरीके से समझते हैं। दूसरी तरफ तीन अन्य जो सदस्य हैं, चाहे अशोक गुलाटी हो, प्रमोद जोशी हो या अनिल धर्मंत हो, इन सभी को भी जिस तरीके से तमाम संगठनों से धमकियां मिल रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब किसान संगठन और जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें अपने मंसूबे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार की बात या फिर जो तीनों कानून हैं, उनको लेकर चूंकि उनके पास कोई ठोस तर्क नहीं है और कोई तर्क तार्किक तौर पर वो उनका विरोध नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके कुतर्क अब जारी नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो दूसरे हथकंडे अपनाकर इस कमेटी को ही सवालों के घेरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें परोक्ष रूप से कांग्रेस पार्टी ने भड़काया भी है और इसका संदेश भी दिया है। चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, शैलजा कुमारी हो या सोनिया या राहुल जैसे लोग हों, ये अपने बयानों से, अपने ट्विटर के माध्यम से इस तरीके के परोक्ष संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ 15 तारीख को एक मीटिंग होनी है सरकार और किसान संगठनों के बीच। इसको लेकर कृषि मंत्री ने भी कहा है कि हाँ, इस मीटिंग के लिए वो तैयार है और किसानों से कहेंगे वो आए। किसान संगठनों ने भी कहा है वो कि वो उस मीटिंग में जाएंगे। यानी कि अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर एक स्थगनादेश दे दिया है, उसके बाद हो सकता है वो मीटिंग टल जाए, लेकिन वो मीटिंग टली नहीं है। 15 तारीख की मीटिंग होनी है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है ट्रैक्टर रैली को लेकर, उस पर भी सोमवार को सुनवाई होनी है। उस सुनवाई के बाद ये तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर क्या कहता है, जिसकी संभावना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त निर्देश दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रैली के लिए पहले ही ऑब्जेक्शंस लिए थे और साथ में चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था दुष्यंत दबे से, जो किसानों की तरफ से पैरवी कर रहे थे, कि वो बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को इस पूरे के पूरे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से घर वापस भेजने के कोई काम करें, उन्हें मेरा संदेश बताएं। लेकिन दुष्यंत दुबे अगले मीटिंग में नहीं गए और बाद में खबर ये आई कि दुष्यंत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है।
निश्चित तौर पर यह भी घटनाक्रम उसी कहानी का एक हिस्सा है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद किसान संगठन जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के 2 दिन बाद भी कोई तार्किक आधार नहीं ढूंढ पाए हैं कि वो कमेटी के सामने कैसे इन बिलों को गलत बताएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए दिख रहे हैं, या खालिस्तानी समर्थकों के दिखाए हुए रास्ते पर, या फिर वामपंथियों के रास्ते पर, जो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि काले कानूनों को वापस करो। लेकिन ये कानून काले क्यों हैं इसको बताने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा है, इसको बताने का कोई भी तर्क कोई भी व्यक्ति नहीं दे रहा है। वो लोग भी नहीं जो टीवी चैनलों पर पहले बड़े बड़े तर्क चाशनी में लपेट कर दिया करते थे। योगेंद्र यादव जैसे बुझे हुए चिराग भी इस बात पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। प्रशांत भूषण जैसे लोग भी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और तमाम तर्कों के लिए कुतर्क भी कर देते हैं और कुतर्क को भी सत्य बता देते हैं, वो भी अब इससे कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्यंत दबे ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है उसके बाद ये लगता है चाहे एचएस फुल्का हो, दुष्यंत दबे हो, प्रशांत भूषण हो, या फिर कॉलिन गोंजालेस जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, वो भी इस जो पूरा का पूरा मामला है इसमें अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कमेटी के सामने कोई बात रखेंगे तो कमेटी में 2 ऐसे कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री हैं जो अतार्किक बातों को एकदम से खारिज कर देंगे और उसकी जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट को भी जाएगी। कमेटी 10 दिन बाद अपनी मीटिंग शुरू करेगी और उसके 2 महीने बाद वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों का आकलन करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा। जबकि अफवाह ये फैलाई जा रही है कि ये कमेटी ही न्याय करेगी, ये कमेटी ही निर्णय लेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कमेटी सिर्फ एक मध्यस्थ के तौर पर या जानकार के तौर पर, एक्सपर्ट के तौर पर किसानों के पास जाएगी और कुछ शंकाओं का समाधान भी ये हाथ के हाथ कर सकती है, जिससे किसान सही दिशा में अपना निर्णय ले सके और उनके जो हित में है, जिसको लेकर तमाम अफवाहें या शंकाएं उनके मन में पैदा की गई है, उसको भी समझ सके। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो विपक्षी पार्टियां हों या खालिस्तान फॉर जो या सिख फॉर जस्टिस जैसे जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बार बार तमाम तरीके के प्रलोभन देकर, तमाम तरीके के लालच देकर लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से लोहड़ी के दिन उस जगह पर लोहड़ी की आग जलाने के साथ साथ मृत्यु गीत गाए गए, शोक गीत गाए गए और वो भी प्रधानमंत्री की आलोचना में गाए गए, निश्चित तौर पर उसकी भी आलोचना हो रही है। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो लोकगीत के नाम पर जो मृत्यु गीत गाया गया प्रधानमंत्री के लिए, इस तरीके के गीतों का जो लोहड़ी का दिन होता है, साल का पहला दिन माना जाता है किसानों के लिए, उस दिन ऐसे गीतों को गब्बा कर किस तरीके का संदेश दिया गया है और ये संदेश कौन दिलवा रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है या फिर सिख फॉर जस्टिस जैसे लोग इस तरीके के लालच देके लोगों को उकसा रहे हैं कि वो इस तरीके का संदेश दें? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ राकेश टिकैत जैसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और बड़े जोरदार तरीके से निकालेंगे, पूरी मजबूती के साथ निकालेंगे। लेकिन राकेश टिकैत का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शायद किसानों में अभी भी कोई गुंजाइश बची है और वो सुप्रीम कोर्ट का खुले तौर पर अपमान नहीं कर सकते, इस बात का संदेश भी दे रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में सोमवार को फैसला आता है कि ये ट्रैक्टर रैली नहीं होनी चाहिए, किसानों को प्रदर्शन स्थलों से अपने बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को हटा लेना चाहिए, ऐसा निर्देश देने की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से लगाई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात को पहले भी सुनवाई के दौरान कह सकते हैं, अगर वो इस तरीके का कोई निर्देश देते हैं तो निश्चित तौर पर किसान संगठनों के पास उस बात को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर उनमें से कुछ उपद्रवी तत्व इसको मानने से इनकार करवाने की कोशिश करते हैं, जैसा योगेंद्र यादव पहले से कहता आ रहा है, या फिर दर्शन पाल सिंह या हन्नन मौला टाइप के जो वामपंथी हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते आ रहे हैं कि सरकार ने अगर कानूनों को वापस नहीं लिया तो फिर आंदोलन को हम उग्र कर देंगे। या फिर मुनव्वर राणा जैसे जो उपद्रवी तत्वों को भड़काने वाले तथाकथित शायर हैं, पाकिस्तान परस्त लोग, जो ये कहते नजर आ रहे थे कि संसद को तोड़कर वहाँ खेती कर देनी चाहिए, ऐसे जो भड़काऊ तत्व हैं वो भी अगर इसकी खिलाफत करेंगे तो निश्चित तौर पर पुलिस के पास आधार होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। अभी पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है क्योंकि इसको फिर मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद में पुलिस इसमें खुलकर कार्रवाई कर सकती है, जिसके संकेत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले ही दे दिए हैं। उन्होंने कहा था
कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस ऐसा करने के लिए अपनी सभी शक्तियों का खुलकर इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि धारा 144 पहले से लगा दी गई है, उसके बावजूद जिस तरीके से तमाम कोशिशें हो रही है, कांग्रेस की जो साजिश हो रही है, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, इनकी हर हालत में कोशिश ये है कि जो किसान सिंगू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर या फिर चिल्ला बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनको किसी तरीके से रामलीला मैदान तक पहुंचा दिया जाए और वहां जाकर वो अपना रंग दिखाएं, वो सरकार पर दबाव डालें, वो सड़कों पर निकले और ट्रैक्टर रैली के बहाने वो 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का एक प्रोग्राम होता है जो बीते 70 सालों से चला आ रहा है, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश करें, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर आ जाए और सरकार कानूनों को वापस ले। ऐसा करने के पीछे, उनकी साजिश के पीछे मंशा ये है कि अगर एक बार इस तरीके से कानून वापस लेने की उनकी जो साजिश है, षड्यंत्र है, सफल हो जाता है, तो फिर आने वाले दिनों में अगर देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे अगर कानून आते हैं, समान नागरिक संहिता जैसे कानून आते हैं या कोई और कड़ा कानून आता है, उसको भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियां इसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करके भीड़ तंत्र का दबाव डालकर, लोगों को भड़काकर, बहकाकर सरकार को बैकफुट पर लाकर उनको वापस कराने की वो उनको उम्मीद जग जाएगी। और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इसमें तन मन धन तीनों चीज से लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी का जो परिवार है, जो घोटाले में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेता है, वो इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है। कांग्रेस के तमाम चाटुकार और वकील इसमें लगे हुए हैं। उसके जो सहयोगी संगठन हैं, सहयोगी पार्टियां हैं, वो भी इसमें एक बड़ा मौका देख रही हैं और उन्हें ये लग रहा है कि जैसे 3 तलाक जैसे कानून जो पास हुए हैं या सीए का जो कानून आया था, उस तरीके के कानूनों के खिलाफ भी वो इस हथकंडे को अपना सकेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है, जिसको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि अगर इस तरीके की छूट दी गई तो निश्चित तौर पर इस देश में संविधान का जो रूल ऑफ लॉ चलता है वो खतरे में पड़ जाएगा और इसको सुप्रीम कोर्ट किसी भी हालत में अनुमति नहीं देगा। सोमवार की सुनवाई के बाद ये तय होगा कि दिल्ली में किसानों की जो तथाकथित हिम्मत वाली और मजबूत ट्रैक्टर रैली के दावे कांग्रेस करवा रही है वो होगी या नहीं। जय हिंद, जय भारत।